है ना? तो और आ जाएंगे, कुछ और होंगे इधर उधर भुक्के में, तो 40 के करीब निकाल देंगे बस। हाँ, टेस्ट भी होगा सर जी। कहा था ना मंडे में नहीं है सर जी, मैं जस्ट दूसरा चैप्टर चल रहा था, मैं तो आया कि नहीं। कोई बात, टेस्ट देने का मतलब ये थोड़ा है। हाँ सर, सर ये नाम लिखता है, नाम नहीं, नाम लिखियो, क्या दिक्कत है? करनी वो छोड़ दो, आइडेंटिटी छोड़ दो, क्या आधार नंबर के हैं? बहुत है। आज टैक्स लेगा मखर निपटाते हैं इसे, फिर अगला लेसन तैयार हो रहा है, फिर इसका कब लेंगे, है ना? हाँ, एनिमल किंगडम पढ़ लिया आप सब बच्चों ने? यस सर। क्या क्या पढ़ा आपने? एनिमल क्या होते हैं बेटा? कौन बताएगा मुझे एनिमल क्या होते हैं? एक बच्चा बताएगा। खड़ा वहां से, हाँ खड़ा, यहाँ किस वाले डेस्क पे, किस वाले कोने पे, जिससे मुझे तेरी शक्ल दिखती रहे। कितने बच्चों को पता है एनिमल क्या होते हैं? यानी इतने दिन से एनिमल आप पढ़ रहे हो, हाँ, इतने बच्चों को पता है एनिमल क्या होते हैं। बाकी बच्चों को नहीं पता एनिमल क्या होते हैं? बेटा आपको नहीं पता एनिमल क्या होते हैं? पता है? बताओ क्या होते हैं। मल्टी सेलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एनिमल्स। बिल्कुल ठीक बात है, बैठ जाओ। एनिमल्स को कौन से फाइलम में रखा गया है? हाँ? एनिमल्स को कौन से फाइलम में रखा गया है? बहुत सारे फाइलम है, नाम बताओ। हाँ, पूरी फेरा के बाद एकदम कोडेड एक, या तो शुरू का और या आखिर का। पूरी फेरा, सिलेंट्रेटा, विडेरिया। विडेरिया अलग है, सिलेंट्रेटा अलग है, क्योंकि अलग अलग फाइलम है ना? हाँ। हम्म। हैं? नाम नहीं याद है, वाह, मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया तुम्हें, है ना? कोई पूछेगा तो क्या पढ़ाया शर्मा जी, ये तो बच्चों को फाइलम के नाम तक याद नहीं है ना? कितने बच्चों को याद है सारे फाइलम के नाम? सबसे पहला पॉइंट तो बेटा यही आता है कि आपको सारे फाइलम्स पता होने चाहिए, और सीक्वेंस में पता होने चाहिए। इसमें पता होने चाहिए, एक सीक्वेंस में जो उनका ऑर्डर है उसमें पता होना चाहिए। तो आसान सा सवाल है, इसलिए कितने बच्चे ने हाथ खड़ा करा था इधर से? 1 2 3, हाँ उस बच्चे ने भी किया, वेरी गुड, खड़ा हो जा बेटा, बताओ। हाँ, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमेंथ है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वेरी गुड, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, हाँ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, नहीं, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, हाँ, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। बैठ जाओ, ये याद होना चाहिए सीक्वेंस में। अभी एग्जाम्पल तो मैंने पूछे ही नहीं, अब तो फाइलम के नाम ही है। किसके नाम है? फिर उसमें सब कैटेगरी भी, क्लासेस भी हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग एनिमल्स भी हैं। बहुत दूर है बेटा, है ना? बैठो। फाइलम कार्डेटा, फाइलम, क्या विशेषता है फाइलम कार्डेटा की? फाइलम कार्डेटा की विशेषता बताओ। यस, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, कौन से पार्ट में? डोर्सो वेंट्रल, डोर्सल। नोटोकॉर्ड होती है भैया, नोटोकॉर्ड है, कौन से पार्ट में है?
डोर्सल पार्ट में, है ना। पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण बताओ कॉर्डेटा का। यस। बोलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल। पहले सबसे पहले क्या करूं? अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाँ, होलो होगा और सिंगल होगा। न्यूरल कोड जिसे हम कहना चाहिए, है ना। बैठो। इतनी खास बात ये भी है। तीसरा लक्षण बताओ। तीसरा लक्षण, हाँ। तीसरा कैरेक्टर, वो तो बाद के, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हो गए। एक मेन कैरेक्टर बचता है अभी। फेरिंजियल गिल स्लिट। क्या है? फेरिंजियल गिल स्लिट। तीसरा कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट। बैठो। ये तीन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं जो सेकेंडरी कैरेक्टर हो जाते हैं। क्या क्या? हार्टेज, वेंट्रल और पोस्ट एनल टेल और, हाँ वही पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट और क्या? सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल। सिलोमेट है, एसिलोमेट है, सिलोमेट है। और क्या खास बात है? हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। अच्छा, अगर मैं ये कहूं ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। नहीं, मैंने क्या कहा? ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो ट्रू क्या है? हैं? ऑल वर्टिब्रेट्स आर बट इसका क्या मतलब हुआ? फाइलम तो कॉर्डेटा था। फाइलम तो क्या था? फाइलम तो बेटा कॉर्डेटा है। तो इसका मतलब क्या है? फाइलम कॉर्डेटा को क्या किया हुआ है? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस किस में? यूरोकॉर्डेट्स, दूसरा सिफेलोकॉर्डेट्स और तीसरा वर्टिब्रेटा, है ना। अब वर्टिब्रेटा तो वर्टिब्रेटा हो गए। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। अब ये वर्टिब्रेट्स भी हैं दोनों, लेकिन कॉर्डेट्स हैं। ये वर्टिब्रेट्स नहीं है लेकिन कॉर्डेट में है ये। लेकिन ये वर्टिब्रेट है, तो इट मीन्स ये है कॉर्डेटा, ये वर्टिब्रेटा, ये यूरोकॉर्डेटा एंड ये सिफेलोकॉर्डेटा। अब सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के पेट में हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा के पेट में सारे वर्टिब्रेटा कुछ दूसरे भी हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये होता है। पता है ना सब बच्चों को? क्लियर है ना ये? अच्छा, यूरोकॉर्डेट्स क्या होते? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी? एक दो बच्चे, हाँ। नोटोकॉर्ड जिसमें सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है। ये बात पूरी सही है या इसमें कुछ संशोधन करना है? लार्वल स्टेज में, वो भी एडल्ट में नहीं। नोटोकॉर्ड है, टेल में है, लेकिन वो भी किसके? लार्वा में। एडल्ट के वो भी नहीं है। एडल्ट के वो भी नहीं, है ना।
अडल्ट में वो भी हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट क्यों नहीं माने गए? हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स क्यों नहीं माना गया है बताओ? हेमिकॉर्डेटा आया था ना इकाइनोडर्मेटा के बाद, हेमिकॉर्डेटा। अब उन्हें कॉर्डेट नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उनके अंदर नोटोकॉर्ड क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रजाएं नहीं है। तो क्या है उसके अंदर प्रजाएं? स्टोमोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड है जो नोटोकॉर्ड के लगभग जैसी लगती है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं नहीं, इसलिए उन्हें कॉर्डेट्स नहीं माना जाता, भले ही उनके नाम के बाद हेमिकॉर्डेटा, उनके नाम में पहले हेमी और फिर कार्डेटा लगा हुआ हो। ठीक है, बैठो। हेमिकॉर्डेटा की क्या विशेषता है शरीर की, उनकी बॉडी की क्या विशेषता है? कौन बताएगा? इधर बताओ कोई। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी की विशेषता? हाँ, 3 पार्ट में डिवाइड है बॉडी, कौन कौन सी में? हाँ? हाँ? क्या क्या है ये? प्रोबोसिस क्या बोला तुमने? थोड़ा जोर से बोल, मैं भी, मुझे पता नहीं। ऊपर वाला शुंड शुंड सुंड, हाँ सुंड, शुंड सुंड, यस। प्रोबोसिस, कॉलर, और फिर ब्रेस्ट पृष्ठ, क्या? पृष्ठ भाग, ट्रंक ब्रेस्ट ठीक है। बैठ। तो भैया आपने देखा उसके 3 हिस्से होते हैं, क्या क्या? सबसे ऊपर प्रोबोसिस प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर कॉलर, और तीसरा ट्रंक ठीक है। इनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा है? हेमिकॉर्डेट्स में रेस्पिरेशन किसके द्वारा है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा है? गिल्स के द्वारा। बैठिए, बिल्कुल ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे? यूरोकॉर्डेट्स का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? यूरोकॉर्डेटा का कौन बताएगा? यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल। हाँ जैन, एसिडिया, एसिडिया है ना? कौन है? एसिडिया है, यस ठीक है, एसिडिया। हर्डमानिया है, ये भी इसी का ही है। यूरोकॉर्डेट सेल्फा है ना, सेल्फा है। सिफेलोकॉर्डेट्स की क्या खास बात है? सिफेलोकॉर्डेट्स की क्या खास बात है बच्चों? कौन बताएगा सिफेलोकॉर्डेट्स की खास बात? एक बच्ची बताएगी, दो, बाकी नहीं याद करके आए क्या? अच्छा, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करके आए ज्यादा सा, इसलिए भूल गए हो। एक, हाँ भाई बताओ। सर जी जो इनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइन पर परसिस्ट होती है, पूरी बॉडी में, डॉक्टर साइड में है, और पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम, बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। ब्रैकियोस्टोमा क्या है? ब्रैकियोस्टोमा कौन से सब फाइलम का प्राणी? कितने बच्चों को पता? हाँ, है सिफेलो कार्डेटा, उसका ही एग्जाम्पल है ये, है ना? सिफेलो कार्डेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वर्टिब्रेटा क्या है भाई?
इन्हें वर्टिब्रेटा अलग संग रखने की क्या जरूरत पड़ गई वर्टिब्रेटा को? एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है, दो ने, तीन ने, हाँ कन्वर्ट हो जाती है। इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो नहीं रहती, बल्कि क्या होता है, कन्वर्टेड हो जाती है कार्टिलेजनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा। आर यू वर्टिब्रेटा? आप नोटोकॉर्ड हो बेटा, वर्टिब्रेटा हो? सोच के बताओ जल्दी से। हैं? खड़े हो? कैसे पता लगा तुम्हें वर्टिब्रेटा हो तुम? हैं? बुक में देखा था, तुम्हें नहीं पता? अपनी कमर पे हाथ लगाओ, पीछे कुछ बोनी स्ट्रक्चर महसूस होता है पूरी लंबाई में। क्या है ये वर्टिब्रल, हाँ बैकबोन है, लेकिन क्या है ये बैकबोन का मतलब? वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है? इसी की बात कर रही है वो बच्ची। हम में बोनी है, हम में क्या है, बोनी है। तो दैट्स व्हाई वी आर वर्टिब्रेट्स। हम क्या हैं? वर्टिब्रेट हैं। क्लियर? बैठो, हम वर्टिब्रेट्स हैं। अब वर्टिब्रेट्स में ये सब है भैया, वर्टिब्रल कॉलम है, इन्हें भी दो डिवीजन में बांट दिया गया है। कौन कौन सी और डिवीजन में? नहीं, उससे पहले वर्टिब्रेटा को, हाँ तो क्या नाम थे उनके? Gnathostomaटा एग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ नहीं नहीं होता, और ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ होता है। ठीक है? जो एग्नेथा है, जो एग्नेथा है, एग्नेथा शॉर्ट में बोल रहा हूं, है ना, जिनमें जॉ नहीं है, जिनमें जॉ, जैन बताओ, जैन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो एग्नेथा है बेटे, उनकी क्लास का नाम क्या है? कौन सी क्लास है उनकी? और डेटा जिनमें जबड़ा नहीं है, सोच के बताओ। जिनमें जबड़ा नहीं है उनकी क्लास का नाम बताओ। हैं? ये जो लड़ रही है ना आपस में, जब मैं पढ़ा रहा हूँ और लड़ाई चल रही है, ये आपस में खींचतान जो चल रही है तुम्हारी, इसलिए नहीं नाम याद आ रहा, अन्य तो नाम याद आता, है ना? जबड़ा नहीं है, मुंह कैसा है? सर्कुलर सर्कुलर है। साइकिल का पहिया कैसा है? गोल सर्कुलर है। तो साइकिल, साइक्लोस्टोमा साइक्लो, अब कुछ याद आया क्या? साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम याद आया? साइक्लो, बैठ जाओ, ठीक है, ये ऐसे याद रखना तेजी से, है ना, एकदम शार्प निकालो दिमाग से, इतना नहीं सोचना पड़े। जब हम दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करते हैं ना, वो चीज निकल जाती है हमारे दिमाग से। साइक्लोस्टोमेटा, इनका मुंह गोल है। और क्या खास बात है भाई इनके माउथ की? इनके माउथ की और क्या खास बात है, कौन बताएगा? आज तो कुछ बोल ही नहीं रहा, खामोश है मोहल्ला। हाँ, 6 to 15 हैं? years ये माउथ की विशेषता है, ये माउथ की विशेषता है उनके। सच्ची मैं पूछता क्या हूं, तुम क्या बोल, तुम वो बोलते हो जो तुम्हें याद है। पूछा क्या, ध्यान नहीं देना, बस जो याद है उसे निकाल लो फटाफट फटाफट। मैंने पहले पहले दिन तो, हाँ, सकिंग टाइप है। कैसे है? सकिंग, सकर्स टाइप है, चूसते हैं, सकिंग टाइप है, बैठो, इसलिए याद रखा करो। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का एक लक्षण यह है कि इनमें गिल स्लिट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं गिल स्लिट। कितने गिल स्लिट होते हैं इनमें? 5 to 7 के हाँ? 6 से 15 जोड़ी, 6 to 6, ज्यादा कम और कम, ज्यादा कम और कम, नहीं भूलोगे। हाँ, इसलिए मैंने कह दिया ज्यादा कम और कम,
6 से 15 जोड़ी क्या है इसमें? फेरिंजियल गिल स्लिट है। वो फेरिंजियल तो फेरिंग्स में होते हैं, लेकिन बाद में गिल स्लिट में चेंज हो जाते हैं वो, है ना? गिल स्लिट्स है। ठीक। जो बेटा साइक्लोस्टोमेटा हैं, उनके स्केल किस टाइप के होते हैं? कौन बताएगा मुझे? उनके स्केल, जो बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं ना, वो किस टाइप के होते हैं? कौन बताएगा? हैं? कौन बोल रहा है? प्लेकोइड। कौन बोला? ये बच्ची बोली प्लेकोइड। और कौन बताएगा किस टाइप के होते हैं? हैं? कौन बता? कोई नहीं बता रहा है? किसी को नहीं पता? हैं? डिवॉइड का मतलब है नहीं होते। डिवॉइड का मतलब क्या है? उनमें स्केल नहीं है। डिवॉइड ऑफ स्केल का मतलब स्केल एब्सेंट है। स्केल क्या है? एब्सेंट है। तो इस साइक्लोस्टोमा में स्केल्स नहीं पाए जाते। ठीक है? स्केल नहीं पाए जाते। सकिंग है। और क्या नहीं पाया जाता है इसमें? पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। जो पेयर्ड है, अनपेयर्ड वाले तो हैं। अनपेयर्ड कोडल फिन है ना? अच्छा ये बताओ, साइक्लोस्टोमा की फीडिंग हैबिट में एक खास बात, इसकी फीडिंग हैबिट की एक खास बात है। कितने बच्चों को याद है उसकी फीडिंग हैबिट की खास बात? एक बच्ची को याद आई। आज पीछे से कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, है ना? एक बच्ची को याद है। यस, एक्टोपैरासाइट्स हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्टो पैरासिटिक हैं। सारे मछलियों के ऊपर पैरासिटिक है ना? अच्छा, जनरली cyclostomes are marine. Generally, cyclostomes are marine. They spent their whole life in marine water. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या पूरा सत्य नहीं है? पूरा सत्य नहीं है। नहीं। क्या सत्य बात है इसमें? हाँ, नॉर्मली दे आर मैराइन। शुरू शुरू में दो है मैराइन। रिप्रोडक्शन के लिए वो कहाँ जाते हैं? नदियों में जाते हैं, साफ पानी में जाते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अंडे दे देते हैं, अंडे से लार्वा बनते हैं। और जब जब लार्वा मर जाते हैं तो क्या होता है? जब लार्वा मर जाते हैं, पेरेंट्स मर जाते हैं, तो लार्वा आता है। तो लार्वा फिर एडल्ट बनेगा। तो यानी लार्वल स्टेज का जो हिस्सा है, शुरू का, एग का, लार्वा का, वो किसमें बीता? फ्रेश वाटर। और उसके बाद वो मैरिन है। उसके बाद वो क्या बने? मैरिन बने। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सही याद है आप, सही याद है। सर ऐसे अगर उसके पेरेंट्स मर जाते हैं और वो लार्वा पता कैसे रहता है कि कहाँ जाना है? तो उधर तक मतलब इतना ब्रेन डेवलप हो जाता देखो, बायोलॉजी में, हाँ, बायोलॉजी में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उनके भीतर समाई हुई हैं। जैसे बर्ड को माइग्रेट करने के लिए रास्ता कोई नहीं बताता, है ना? माइग्रेशन करते हैं वो, है ना? एक पीढ़ी मर जाती है, अगली पीढ़ी आती है, तो वही माइग्रेट करके वहीं जाती है। तो ये उनके जीन्स में है, मतलब ये उनकी स्मृति में है। लाइफ की क्या है? स्मृति में। ऐसे ही लार्वा की स्मृति में है कि भैया वो मैरिन वाटर में जाए। ठीक है ना? या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, इनके लिए टर्म थी, एक स्पेशल टर्म आती है इनके लिए, अभी मेरे दिमाग से, क्योंकि बहुत दिनों से वो टर्म यूज नहीं की, तो दिमाग से निकल रही है वो इंस्टिंक्ट कैरेक्टर। क्या है ये? इंस्टिंक्ट कैरेक्टर है इनका। कैसा कैरेक्टर है? इंस्टिंक्ट कैरेक्टर। क्योंकि इनमें जो है ये बातें समाई हुई है अभी, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? मैरिन वाटर। ठीक है?
हम में भी बहुत सी बातें हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो है इंस्टिंक्ट फैक्टर शो हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर एक प्राणी में कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट कैरेक्टर होते हैं। अब हाँ, ये बहुत से जीव करते हैं, बहुत से जीवों में ये होती है घटना कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ये बहुत से जीवों में है। मेल मैंने बताया था, जो आपकी हनी बी है वो भी रिप्रोडक्शन के बाद मर जाती है। और और इवन शायद स्कॉर्पियन में भी जो है मेल को खा लेती है फीमेल, कुछ इस तरह का कुछ है। यानी बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनमें मेल जो है बलिदान दे देता है अपना, है ना, मर जाता है। फीमेल को क्योंकि बच्चे पालने हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों गए। यहाँ पर क्या हुआ, मेल एंड फीमेल दोनों चले जाते, ठीक है। मिक्सिन, लैम्प्री, ना, कार्टिलेजनस फिश है, ठीक है ये बात। मिक्सिन, लैम्प्री आर कार्टिलेजनस फिश नहीं है, तो क्या बात सही है, इसे सही कर दो। They are scientists. दे आर कार्टिलेजनस साइक्लोस्टोम, दे आर नॉट फिश ना, दे आर कार्टिलेजनस साइक्लोस्टोम, ठीक है ना। ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा कौन है जिनमें क्या है बेटा, चार जबड़े हैं, क्या है, जबड़े हैं, ठीक है। इन्हें कितनी, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, दो सुपर क्लास में बांट दिया गया है। दो सुपर क्लास में कौन कौन सी, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज क्या है, किन्हें हम पिसीज कह रहे हैं और किन्हें टेट्रापोडा कह रहे हैं, बताइए। ठीक है। पिसीज कौन है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, ट्विंस है। और टेट्रापोडा कौन है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, लिम्स है। ट्विंस है इनमें और उनमें क्या है, फिन एंड लिम्स के आधार पर ये दो सुपर क्लासेस में बटे गए हैं, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज को फिर दो भागों में बांट दिया गया उनके स्केलेटन के हिसाब से, है ना। कौन कौन से, कॉन्ट्रिक्टीज और कॉन्ड्रिकथीज एंड ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज में कौन है भाई, Shark. कौन है कॉन्ड्री, कार्टिलेजनस कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेजनस फिश। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन मैंने कहा था कि एक रेफरेंस रखने के लिए याद रख लेना कि बच्चों कि इनमें गिल्स बता सकते हैं कितने होते हैं, गिल स्लिट्स 5 to 7। और क्या खास बात होती है इनके, परपुलम ओपरकुलम प्रजेंट, एब्सेंट होगा जी, एब्सेंट के प्रजेंट, एब्सेंट ओपरकुलम इज एब्सेंट, ओपरकुलम इज एब्सेंट एब्सेंट होता है। अच्छा, इनके माउथ की भी क्या खास बात है, जो माउथ क्या है इनका, बताओ मुंह की क्या विशेषता है, क्या खास बात है मुंह की, मुंह की क्या खास बात है, वेंट्रली, वेंट्रल साइड होगा क्या होता है, वेंट्रल का हिस्सा नीचे रहता है, वेंट्रल का हिस्सा क्या रहता है, नीचे, तो मुंह थोड़ा वेंट्रली है ना। एंटीरियर माउथ किसमें होता है, बिल्कुल टक्कर पे, ऑस्टियोपीज, किसमें होता है, ऑस्टियोपीज। और इनके माउथ की क्या, जबड़े की कुछ खास बात है क्या इनके, प्लेगोइड और इसके टीथ जबड़ा जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जबड़ा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और जबड़ों में यदि हम टीथ की बात करें तो इनके जबड़ों में टीथ पाए जाते हैं, कई रोज होती है टीथ की। और वो टीथ क्या ट्रू टीथ हैं, दे आर नॉट ट्रू टीथ, क्या है वो, दे आर द डेरिवेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल। जो प्लेकॉइड स्केल है उनका डेरिवेटिव है ना। अच्छा, उनकी बॉडी के ऊपर किस प्रकार के स्केल होते हैं, प्लेकॉइड स्केल, क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, प्लेकॉइड स्केल होते हैं। बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, इनमें शार्क जैसे विशाल जानवर हैं, है ना। तो
तैर और समुद्र में रहते हैं, तो एयर ब्लैडर पाया जाता है कि नहीं? हैं? नहीं पाया जाता। एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता इनमें, तो क्या करना पड़ता होगा इन्हें? लगातार स्विमिंग करना पड़ता है, इन्हें लगातार तैरना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लैडर इनमें नहीं है। ओवी पैरस है, क्या है? ठीक है मेरी बात? वीवी पैरस है। क्या है ये? ओवी पैरस नहीं है, बल्कि क्या है ये? वीवी पैरस है। क्या होते हैं बेटा वीवी पैरस? तो बेबी को जन्म दे। बेबी को जन्म देते हैं, हाँ, जो बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, ओवी पैरस ना, वीवी पैरस, वीवी पैरस ना। प्रीडेटर्स नहीं, बहुत अच्छे। क्या है? शिकार करते हैं, घेर कर मारते हैं शिकार को ना, पकड़ लेते हैं। अरे डॉल्फिन कैसे नहाते हैं? डॉल्फिन मैमल है, इट इज नॉट ए फिश। डॉल्फिन, व्हेल, दे आर नॉट फिश, दे आर मैमल्स। ठीक है ना? डॉल्फिन क्या है? मैमल है। ऑस्टियोलॉजी क्या विशेषता है? स्केलेटन कैसा है? बोनी है। स्केलेटन कैसा है? बोनी है। और माउथ क्या है? वर्टिकल है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इनमें भी थी, स्ट्रीमलाइन बॉडी इनमें भी है ना? हार्ट में कितने चैम्बर हैं इनके? हैं? दो चैम्बर। और जो कॉन्डक्टिव थे उनमें, उनमें भी दो चैम्बर हैं। उनमें भी कितने चैम्बर हैं? दो चैम्बर में कौन कौन है? दोनों ऑरिकल है या दोनों वेंट्रिकल है? एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। क्लियर? ये विशेषता होती है इनके। और क्या खास बात है भाई इनमें? स्केल किस टाइप के हैं इनके? साइक्लोइड एंड टीनोइड। तीन प्रकार के स्केल मैंने बताए थे ना, प्लेकोइड, साइक्लोइड एंड टीनोइड। तो प्लेकोइड तो पाए जाते हैं शार्क्स वगैरह के ग्रुप में, जो कार्टिलेजिनस फिश हैं। और इनमें क्या होते हैं? या तो क्या होंगे? साइक्लोइड होंगे या टीनोइड होंगे। क्लियर? अच्छा, एयर ब्लैडर है प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। ये फ्रेश वाटर होती है या मैरीन वाटर होती है? तू बोल रही थी। हाँ, किसने बोला था? दोनों होती हैं, फ्रेश वाटर भी होती है और मैरीन वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर की फिश कौन कौन सी हैं? सीधा बैठ। हाँ, तू बता, फ्रेश वाटर की फिश। तू तो मछलियां तो खाता है, तू नहीं खाता? तू बता कौन कौन सी होती हैं? बहुत, कल बताई थी, बहुत पॉपुलर फिश है, बहुत पॉपुलर है। हैं? ब्लू व्हेल। जी, बच्चे को बोलने दो, जो बोलना। नहीं पता? कितने को पता है? वैसा हाँ भाई, वो बच्चा कोने वाला, वो पीछे। हाँ, रोहू और कतला। रोहू एंड कतला। मैरीन वाटर कौन कौन सी हैं? मैरीन एक्जोसीटस। एक्जोसीटस को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? फ्लाइंग फिश। इसमें पंख होते हैं, तो ये जंप मारती है, मतलब जंप मार उठती है, पानी में काफी देर तक रह लेती है, हवा में रह लेती है काफी देर तक, एक्जोसीटस। और कौन है? हिप्पो कैंपस। हिप्पो कैंपस को क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? सी और समुद्री घोड़ा। क्या कहते हैं बेटा? समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये है। घोड़ा दरियाई घोड़ा बहुत अंतर है। समुद्र में रहेगा, दरियाई घोड़ा हिप्पो। देखो, समुद्री घोड़ा हिप्पो कैंपस और वो हिप्पोपोटामस। ठीक है ना? वो कौन है? हिप्पोपोटामस। चिड़ियाघर में देखते हैं, बड़ा सा मुंह खोलता है, वो कितना बड़ा। हाँ, हिप्पोपोटामस है, जिसका जो है पसीना हल्का पिंक कलर का होता है,
पसीना कैसा रंग का होता है? हल्का पिंक कलर का होता है। चलो भाई, यहां तक आपको बात आ गई। फिश हो गई। फिर कौन आते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबिया कौन सा आता है भाई? एम्फीबिया। एम्फी मैंने, एम्फी का क्या मतलब होता है? तो बोथ, दो। एम्फी है ना। और बिया, बायोस, जीवन। यानी इस क्लास के अंतर्गत वो प्राणी रखे गए हैं जो जल और थल यानी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये इनकी खास बात है। ये दोनों जगह पे आसानी से रह लेते हैं। इन्हें चाहे जल में रख लो, चाहे थल में रख लो। हाँ, ये बात दीगर है कि ये अपने जीवन का कौन सा हिस्सा प्राय जल में व्यतीत करते हैं। ये भी अपने जीवन का जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो पार्ट जो है कहाँ करते हैं? जल। उसके लिए जल में जाना पड़ता है। उसके लिए भाई फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स को जो है एक स्विमिंग मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? तो स्विमिंग मीडियम चाहने के लिए क्या होगा? इनमें वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। और आप देखें इनके जीवन की जो प्रारंभिक स्तर है उसमें जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? और गिल्स तो एयर में कैलॉप्स हो जाएंगे। गिल्स तो एयर में क्या हो जाएंगे? कैलॉप्स हो जाते हैं। जबकि बाहर पानी के अंदर वो ऑक्सीजन को लेन देन कर लेते हैं। तो भैया एक हिस्सा इनका किसमें है? जीवन का जल में है और थल में। ठीक। और क्या खास बात है इनकी? इनमें लिम्ब टू पेयर, क्योंकि लिम्ब के द्वारा है तो कितने हैं? टू पेयर। फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब। फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब। इनकी जो स्किन होती है, क्या है? स्किन वो मॉइस्ट है। कैसी है? नम। क्योंकि ये मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन ये करते हैं। तो स्किन कैसी है? मॉइस्ट है। इसमें ना कोई एक्जोस्केलेटन है, कोई भी एक्जोस्केलेटन इनकी बॉडी पे नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, बॉडी इनकी डिवाइड है हेड और ट्रंक में। हेड और ट्रंक में। इसमें हेड है और उसके बाद कौन है? क्लियर? दो पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है इनकी। टेल की जहां तक बात है, कुछ मेंबर्स में टेल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेल सब में उपस्थित हो। टेल का कोई कंपल्सेशन इनके अंतर्गत नहीं है। कुछ मेंबर्स हैं जिनमें टेल्स पाए जाते हैं। कुछ में जीवन की कुछ अवस्था में टेल होती है, फिर बाद में गायब हो जाती है। जीवन की कुछ अवस्था में टेल होती है और फिर वो गायब हो जाती। क्लियर? इनमें अगर हम देखें, इनमें एक विशेष संरचना, क्लोएका चैम्बर। क्या है? क्लोएका चैम्बर। क्या है क्लोएका चैम्बर? भैया इसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों ट्रैक। कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीनों खुलते हैं एक ही उसमें। और दैट इज, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? क्लोएका। क्या कहते हैं? क्लोएका। क्लोएका प्रेजेंट रहेगी, ध्यान रखना, एम्फीबियंस में, रेप्टिलियंस में, एव्स में, इन तीनों में रहेगी। ठीक है ना? ध्यान रखो, यहीं से पकड़ लो। ये तीनों में। इनमें अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, इसकी बात करें, बहुत तरीके हैं इनके पास रेस्पिरेशन के। क्या क्या है? मैंने अभी बताया, मोस्ट स्किन है, गिल्स है, लंग्स है ना? गिल्स है और लंग्स, इन सब से ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनका ब्लड सर्कुलेशन क्लोज है और हार्ट में 3 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर इनके बच्चों हार्ट में है। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर इनके
हार्ट में होते हैं। हार्ट कितने चैम्बर्ड है? चैम्बर, फिश का कितने चैम्बर था? टू चैम्बर, 2 चैम्बर। क्लियर? इनका 3 चैम्बर है, जिसमें ऑर्गन कितने हैं? और वेंट्रिकल कितना है? अच्छा, एक कोई बच्चा बताएगा मुझे, किसी ये बच्चे को याद हो कि जो ऑरिकल हैं, जो आलिंद हैं, उनका क्या काम है? कोई बच्चा बताएगा आलिंदों का क्या काम होता है हार्ट में? हैं? ब्लड को कलेक्ट, अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना ना। गंदा ब्लड, यानी गंदे का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। और वेंट्रिकल का क्या काम है? ब्लड को फेंकना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है। इस आधार पे हमने देखा ऑरिकल 2 हैं और वेंट्रिकल क्या है? एक। दैट क्लियर? Yes, बाकी फ्रोग डिटेल में है आपके पास, है ना। इस वर्ग का एक प्राणी जो है फ्रोग, जो है बहुत स्मार्ट सा प्राणी, फ्रोग जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास डिटेल में। ये अलग अलग होते हैं, यानी मेल अलग है और फीमेल अलग है, यानी ये डायोसियस है। क्या है? डायोसियस है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होती है, मेल और फीमेल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है सब में सर जी। ज्यादातर में, है ना। मेल एंड फीमेल में कुछ डिफरेंस आता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये बात ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है। और भैया फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे एग, और एग से क्या बनेगा? लार्वा। यानी लार्वा बनने का मतलब है डेवलपमेंट क्या है बेटा? इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट। क्लियर? ऐसा ही है। लार्वा स्टेज पाई जाती है, डेवलपमेंट इन। क्लियर? एम्फीबियंस एग्जाम्पल भैया टोड। क्या है? तोड़, तो ब्यूफो जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्यूफो। राना, यानी जो हमारा फ्रॉग है ना। हाइला ना, ट्री फ्रॉग है। क्या है? ट्री फ्रॉग है। सैलमेंडर, सैलामेंडर, टेल है इसमें, लिम्स भी है इसमें लिम्स भी मिलेंगे आपको सैलमेंडर से, है ना। एक और है जो रेत में रहता है, इक्स्टियोफिश। इक्स्टियोफिश। इसमें क्वेश्चन चला था अपने, एग्जाम्पल दे रखे हैं। और तो आप बाकी सारे तो उसको फिर अप्लाई किया और एक इसको दे रखा था, ये पहचानना था कि इसमें 3 चैम्बर, वो बाकी फिश की, और एक ये था फिर पहचानना था कि इसमें 3 चैम्बर। चैम्बर हट पाए। ठीक, समझ में आ गया। एम्फीबियंस के बाद अगला क्लास कौन सा है बेटा? हैं? रेप्टीलिया। रेप्टीलिया का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले, हैं? रेंगने वाले, क्रीपिंग और ट्रैवलिंग ऑर्गेनिज्म। रेंगने वाले, रेंग कर चलते, क्या चलते हैं? ये रेंग कर चलने वाले प्राणियों का समूह है। हैं? कुटेनियस, कुटेनियस इसलिए तो बोला स्किन के थ्रू है। किसके? गिल्स के थ्रू पूछे थे, गिल्स। अच्छा, गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे इसे हम पल्मोनरी बोलते हैं इसे, है ना। है, आ जाएगी अभी दिमाग में आ जाएगी, टर्म्स घूमती रहती है आगे, एकदम पूछ रहे हो, जनरली यूज नहीं करते हम टर्म्स को। क्या न्यूमेटिक कुछ इस तरह की है टर्म्स, न्यूमेटिक है शायद, क्या कहते हैं इसे? न्यूमेटिक, कुछ इस तरह की है टर्म्स इसको। हाँ न्यूमेटिक है शायद इसके लिए। हाँ भाई, रेप्टिलियंस वो है जो क्या करते हैं? क्रैवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्रैवलिंग करते हैं, क्रीप करके चलते हैं। पहला लक्षण इनका ये। दूसरा लक्षण क्या है भैया इनका? इनकी जो स्किन है वो ड्राई है और कॉर्निफेरस है। स्केल हो सकते हैं, स्कल्ट हो सकते हैं, स्केल या स्कल्ट इनकी बॉडी पर हो सकते हैं। चलिए, इसका मतलब एक्जोस्केल्टन है ये। स्केल एंड स्कल्ट आर एक्जोस्केल्टन प्लेटें, जैसे क्रोकोडाइल के ऊपर होती है ना स्कल्ट, इस प्लेटें, और टॉर्टोइस के ऊपर होती है तो वो स्कल्ट है।
और जो सांप के ऊपर है, छिपकलियों के ऊपर है, ये स्केल्स। ठीक है ना। दूसरा, इनमें लिम्ब हो सकते हैं, कुछ में गायब होते हैं। एक कुछ प्राणियों में गायब हैं, लेकिन उनमें जिनमें गायब है उनमें भी पेक्टोरल एंड पेल्विक रिडिल होती है। पेक्टोरल एंड पेल्विक रिडिल होती है। वो रेंगने में इतने माहिर हो गए हैं कि उनके लिम्स का ही साफ हो गए, है ना। लिम्स जब भी होंगे टू पेयर होंगे। क्या होंगे? टू पेयर, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब, जैसे हमने बताया था। हाँ, एक उसमें वो एम्फीबियंस में एक याद रख लेना, एक करेक्टर, दो करेक्टर छूटे हैं। उनकी जो आई है उसके ऊपर आईलिड होती है, और जो ईयर है वो कैसे रूप में? टिम्पेनम के रूप में। तो टिम्पेनम यहाँ पे पाई जाती है, टिम्पेनम यहाँ पर भी पाई जाती है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है एंड टिम्पेनम इज प्रेजेंट। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियल है। छिद्रों के द्वारा है वो, न्यूमेटिक छिद्रों के द्वारा। और ये बच्चा बता रहा ब्रैंकियल है ना, ब्रैंकियल, यही है, ब्रैंकियल ही है, क्योंकि ब्रैंकियोस्टोमा इन्हें ही कहते हैं। इनमें भी क्लोएका पाई जाती है। क्लोएका में क्या क्या खुलते हैं? तीन ओपनिंग कौन कौन सी है भैया? एलिमेंट्री कैनाल, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों ट्रैक इनमें भी खुलते हैं, है ना। यानी ओपनिंग के लिए केवल क्लोएका एपरेटस में एक ही छिद्र होता है जिसे हम क्लोएका कहते हैं। तो यानी तीनों एक ही छिद्र से बाहर निकलते हैं। क्लियर? हार्ट में तीन चैम्बर, दो ऑर्किल और एक वेंट्रिकल। लेकिन जो क्रोकोडिला बर्ड है उसमें चार चैम्बर हार्ट होता है। उसमें कितने हैं? फोर चैम्बर है। क्या है? फोर चैम्बर हार्ट है उसमें। कितना है? फोर चैम्बर, जो ऑर्किल और वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है, हालांकि वो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड होता है, वैसे टेक्निकली तो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड है वो, लेकिन हम उसे मान लेते हैं कि वो फोर चैम्बर्ड। क्या है? फोर चैम्बर्ड। जब पंप करने का काम है तब वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए, और क्या खास बात रहेगी इनमें? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल अलग अलग हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओवी पैरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, है ना। एग्जाम्पल, किलोन। क्या है? किलोन। किलोन किन्हें कहते हैं? टर्टल। एंड टेस्टोडा। टेस्टोडा किन्हें कहते हैं? टॉर्टवाइज को। कोई बच्चा मुझे बता सकता है टर्टल और टॉर्टवाइज में क्या अंतर होता है? कितने बच्चों को पता है टर्टल एंड टॉर्टवाइज में अंतर? हैं? टर्टल मैराइन, टर्टल नहीं। जिसे सही पता है वो बताओ। ये भी एक अंतर है, लेकिन सही अंतर बताओ। टर्टल्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। क्या है वो? मैराइन है वो, सॉरी, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है। एक्सक्लूसिव क्या है वो? एक्वेटिक है, पूरे के पूरे पानी में रहेंगे। पहला अंतर। एक अंतर उनके शेल की शेप का भी है, शेल की शेप का भी है। जो टर्टल्स होते हैं उनकी शेल शेप जो है वो ज्यादा उभरी हुई नहीं होती है, प्लेन रहती है। और जो टॉर्टवाइज होती है वो डोम शेप रहती है, लगभग सर्कुलर एंड डोम शेप। और जो टॉर्टवाइज है वो दोनों हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? लैंड भी और एक्वेटिक भी। और जो एक्वेटिक टॉर्टवाइज हैं उन्हें टोरेक्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एक और अलग समूह है टोरेक्स का। एक और अंतर, जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है उसमें जो हिंडलिम्ब और फोर लिम्ब है, देखो चित्र बना हुआ है तुम्हारा, देखो
टर्टल का चित्र बना हुआ है, सर जी दिखाई दिया है। फोर लिम्ब कैसे दिखाई दे रहे हैं? बाहर को निकलो अरे फिन जैसे बने हुए हैं, बाहर तैरने वाले बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? तैरने वाले बने हुए हैं, फिन शेप है ना। इनमें डिजिट्स जो हैं, उंगलियां बहुत छोटी होंगी। और जो टोर्टवाइज हैं वो तो जमीन पे चलते हैं, तो उनमें उंगलियां विकसित रहती, उनमें उंगलियां क्या रहती हैं? विकसित रहती। ठीक है, टर्टल एंड टोर्टवाइज। कैमलियन, कैमलियन को क्या कहते हैं? ट्री लिजर्ड। क्या है? गार्डन लिजर्ड को क्या कहते हैं? 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 क्या मतलब सामान्य भाषा में क्या कहते हैं इसे? गार्डन लिजर्ड बताओ। गार्डन लिजर्ड को क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? घरेलू छिपकली गिरगिट। क्या कहते हैं इसे? घरेलू, जो घरेलू छिपकली है उसे कहते हैं हेमीडेक्टाइलस। वॉल लिजार्ड, वॉल पे चलती है वो, उसे हम क्या कहते हैं? हेमीडेक्टाइलस। क्या कहते हैं बेटा? हेमीडेक्टाइलस। जो वॉल लिजार्ड है, घरों में पाई जाती है ना, वो कौन है? हेमीडेक्टाइलस है वो। ठीक है? हैं? अच्छा व्यापार हैं? है, एक बहुत अच्छा व्यापार है लड़के को डराने के लिए। तो भी डर जाएगा बेटा छिपकली अगर देखेगा तो, है ना। अभी ये छिपकली देखिए, अभी छिपकली कुछ जंगलों में भी होती है बड़ी बड़ी, है, उन्हें देखेगा तो तू भी भागेगा। हाँ, चलिए, इसके अलावा स्नेक भी है भैया इसमें, है ना। नाजा, क्या है? नाजा, जिसे हम क्या कहते हैं? किंग कोबरा, है ना, नाजा है। बैंगरस, क्या है? कैरेट, जो कैरेट सांप है उसे कहते हैं बैंगरस। और तीसरा वाइपरा। तीन ही मेन पॉइजनस स्पीसीज जो हैं स्नेक की इंडिया में है। कौन कौन सी? कैरेट, नाजा एंड वाइपर। इनमें सबसे पॉइजनस कौन है? नहीं, सबसे पॉइजनस कौन है? वाइपर इंडिया का सबसे पॉइजनस इसके स्नेक कैरट है। और सबसे खतरनाक कौन है? कोबरा डेंजरस कोबरा, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में डालता है ना, वो अपने पॉइजन को ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट करता है। खतरनाक कौन है? कोबरा। और नाजा का तो था नाजा को भी कोबरा कहते हैं। तो इसका नाजा, नाजा इसका साइंटिफिक नेम है ना। और एक स्नेक होता है जो बहुत तेज चल लेता है जमीन के ऊपर, है ना, और वो होता है वाइपर की स्पीसीज। क्या है? जो गांव में बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं घोड़ा पछाड़। उसकी स्पीड को देखते हुए कहते हैं घोड़ा पछाड़ सांप है ये। क्या है? यानी जो घोड़े को भी पीछे छोड़ दे भागने में, इसलिए नाम आया घोड़ा पछाड़, वाइपर। हाँ जी। वैनम और पॉइजन में बहुत डिफरेंस होता है। वैनम और पॉइजन में बहुत ही डिफरेंस होता है। वैनम एक्चुअली क्या है कि जब हम वैनम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम उसकी क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी जो आपको हार्मफुल ना हो, और जो हम उसे केमिकली उससे एंटी वैनम भी तैयार करते हैं, यानी इस तरह का होता है। और पॉइजन तो भैया उसका अनलिमिटेड। क्या है वो? अनलिमिटेड है पॉइजन। पॉइजन, पॉइजन जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना। वैनम जनरली लिक्विड फॉर्म। और हाँ, वैनम हम उसे पाल के हमने कलेक्ट कर लिया, वैनम बना लिया, अब उससे हम एंटी वैनम तैयार, हमसे क्या तैयार करेंगे? एंटी वैनम। हम एक, वो एक लिमिट मात्रा में है, कंट्रोल्ड, वैनम कंट्रोल्ड। और जब वो काटेगा आपको, तब उसकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है। वो तो उसकी इच्छा है, जितना मर्जी वो डाल दे आपको बोल के, है ना। और जब वैनम है तो आपने एक वो लिया, एक कंटेनर होता है और उस पर रखते हैं, और एक प्रेस देते हैं आप कि भैया इतना निकाल दो, और फिर उसका खा दो। ठीक है ना। हाँ, अभी आएगा। इस बच्चे ने कहा क्रोकोडाइल, एलिगेटर। क्रोकोडाइल देखा है सब बच्चों ने? हैं?
क्या अंतर है? चलो यहाँ पे बताओ। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल, ये 3 चीजें होती हैं। हाँ, एलिगेटर इंडिया में नहीं पाया जाता। एलिगेटर इंडिया में नहीं पाया जाता। रफी कलर का डिफरेंस होता है क्या बड़े वाले नहीं नहीं वो बड़ा होता है कलर का डिफरेंस ये तीनों के मुंह का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है भाई। हाँ ये क्रोकोडाइल है, ठीक है ये एलिगेटर है, ये घड़ियाल है। हाँ सर जी ये कौन है? घड़ियाल। घड़ियाल। घड़ियाल इंडिया में पाया जाता, सॉरी, ये, हाँ, ये इंडिया में पाया जाता है। एलिगेटर इंडिया में नहीं पाया जाता। में भी नहीं मिल रहा है? है में भी नहीं मिल नहीं है शायद, हो सकता है। क्रोकोडाइल पाया जाता है। क्रोकोडाइल क्या होता है? पाया जाता है। अंतर इनमें है, अंतर इनके जबड़ा खुलने का भी है। क्या है? जबड़ा खुलने का भी है। इनके जो टीथ होते हैं ना, ऊपर फिट में फिट होते हैं। क्या होते हैं? अपर जाके फिट में फिट होते हैं। किसी का फोर्थ पर प्लेस पे होता है, किसी का उससे आगे होता है, किसी का उससे आगे होता है। अच्छा, इनका मुंह खुलने का भी है। किसी का मुंह जो है 6 दांत तक खुलेगा, किसी का 4 तक खुलेगा, और एलिगेटर का जो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होता है इसमें, घड़ियाल जिसे हम कहते हैं, इसका 15 दांत तक खुल जाता है। ठीक है ना? ये अंतर रहता है इनका, है ना? ये इनके अंतर है, सूतन का अंतर है, और इनके मुंह खुलने के अंदर जो दांत है। अच्छा, दांत फिट में फिट होता है। इसके जो दांत हैं वो एक फिट में फिट होता है, एक ग्रूव में। इसके दोनों ग्रूव में है और इसके दोनों फिट में। ठीक है, ये इनमें कुछ अंतर होता है, स्पेसिफिक अंतर होता है, लेकिन बेसिक अंतर आपका यहाँ पे नहीं है। केवल मोटा मोटा अंतर याद रखो, 3 अलग अलग स्पीसीज हैं, और इनके मुंह की शेप का अंतर है बस। हैं? बस, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? ये भी इसी के अंदर है भैया। रेप्टिलियन हो गए, रेप्टिलिया हो गए। एक भारत के लिए एक रहस्य भी है, क्योंकि इसी के कुछ प्राणी जो हैं वो विलुप्त हुए। कौन है? सर जी ओडो? सर जी वो है हो रहा सर जी हाँ, हो रहा इसके वो प्राणी है जिसपे कई फिल्में बनी है। सर जी जुरासिक काल में ये उत्पन्न हुए थे। डायनासोर। कौन? डायनासोर। हाँ, अच्छा रेप्टिलियन नहीं, एप्स तो भी आए। एप्स कब आएगा? अगला ही क्लास आती है बेटा, एप्स। क्या टाइम हुआ है? अरे, बात जब हो जाएगी, हाँ, वो मैडम आएंगी। अच्छा, आप बता देना मुझे, समय भी आपको बता हैं। मैडम आएगी। अच्छा, समझ गया, बता रही। बच्चों से बात करेंगे। अच्छा, जिस समय आपकी क्लास ऑफ हो जाए। अच्छा, बैठेंगे क्या? हाँ, ठीक है। कितना रहता है? 10 मिनट। ठीक है, बल्कि मुझे तो टेस्ट लेना था, वो चक्कर में टेस्ट रह गया इनका। चलो, यही खत्म करूंगा आज मैं। भैया, आज तो तुम मन में मुराद पाल के आए होगे। कुछ बच्चे हैं उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। एप्स, हाँ जी इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है बेटा, इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर फेदर पाए जाते हैं। बॉडी कवर्ड किससे है? फेदर से। किससे कवर है? फेदर से कवर होती है। ये इस क्लास की विशेष बात है। ठीक, दूसरी बात, इनमें इनमें बीक पाई जाती है। क्या होती है? बीक। फेदर हो गया, पहुंच बीक हो गया, और इनकी बीक में टीथ नहीं होते। इनकी बीक में टीथ नहीं होते। कोई बच्चा बता सकता है ऐसी कोई बर्ड जिसकी बीक में टीथ थे? अब वो एक जीवाश्म है, एक जीवाश्म बन गई है वो। कोई बता सकता है? एनीबॉडी टेल मी? इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिल्स एंड एप्स। वो है सर जी कौन बताएगा?
आर्क्योप्टेरिक्स चलिए ठीक है। कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स। उसकी टीथ, उसकी जो चोंच में दांत हुआ करते थे, है ना, आर्क्योप्टेरिक्स की। चलिए यहाँ आते हैं, बीक है। इनके जो फोर लिम्ब है, क्या है वो बेटा? कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स में। किसमें? विंग्स में। विंग्स और फेदर में अंतर है ना? अच्छा। विंग्स और फेदर में अंतर है ना? पर, पक, पंख, हिंदी में तीन टर्म है, पर, पक, पंख। पर, पक, पंख। इन्हें इन्हें अगर मैं क्रम से लूं, सबसे पहले पक। पक क्या होते हैं? पक कहते हैं फिन्स को, मछलियों में पाए जाते हैं। दे आर पक, है ना, नॉट पंख, पक। फिर पर, पैदर, और फिर पंख, विंग्स। जो कन्वर्ट हो गए, जो लंबे लंबे फैलाते हैं, वो क्या होते हैं? विंग्स। विंग्स इज मेड अप ऑफ फैदर। विंग्स किसका बना हुआ होता है? फैदर। फैदर आपस में बना, बुन के विंग्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और विंग्स किस काम आते हैं? उड़ने के। है ना? कुछ बर्ड्स में विंग्स होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। फ्लाइटलेस बर्ड, है ना? कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिच और पेंगुइन और, हैं, और बताओ? पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, हैं, कीवी, क्या हो गया? कीवी। डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, हाँ, डोडो भी था, एक्सटिंक्ट हो गया अब। तो ये फ्लाइटलेस बर्ड, क्या चीज है बेटा? फ्लाइटलेस बर्ड। इनमें ये उड़ नहीं सकती, ठीक है। इनकी जो बोन्स है बेटा, वो कंप्लीटली ओसिफाइड होती हैं। ओसिफाइड का मतलब जानते हैं आप? ओसिफाइड का मतलब ओसिन प्रोटीन है और सॉलिड है। लेकिन जो लंबी हड्डियां हैं, जो क्या है? लंबी हड्डियां हैं, उनके बीच बीच में क्या है? एयर कैविटीज हैं। एयर क्या है? कैविटी। जिससे वो बर्ड क्या हो जाती हैं? हल्की हो जाती है शरीर में, क्योंकि उन्हें उड़ना है। क्या करना है? उन्हें उड़ना है। तो एयर कैविटीज बोन के अंदर क्या होती हैं? पाई जाती। क्लियर? अब इनकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो कुछ मॉडिफिकेशन इनकी एलिमेंट्री कैनाल में आ गए हैं, इनकी फीडिंग हैबिट की वजह से। एक स्ट्रक्चर जो और की संरचना में नहीं पाई जाती, क्रोप। एक तो क्रोप, एक तो क्या है? क्रोप, और एक है गिजार्ड। पेसनी, क्या होता है? पेसनी, पीसनी, पेसनी, पीसती है, बीज खाते हैं ना, हार्ड पार्ट खाते हैं, तो चाहिए ना। गिजार्ड है, इनमें क्रोप है, ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, दोनों स्ट्रक्चर। क्लियर? तीसरा, क्लोका पाई जाएगी। क्लोका क्या करेगी? पाई जाएगी। और हाँ, इनकी स्किन पे ना बेटा कोई भी ग्लैंड नहीं होती, केवल एक हिस्से में होती है ग्लैंड, इनकी टेल। आपने देखा होगा कभी कभी जो पक्षी होते हैं, जब वो बैठे रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी मुंडी पीछे उठा के चोंच डुबोते हैं अपने, और अपने पखों पर उसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं, अपने पखों को वाटर प्रूफ करते हैं वो, क्योंकि वैक्सी सब्सटेंस होता है। क्या होता है? वैक्सी सब्सटेंस होता है। तो उससे अपने पखों को क्या करते हैं? थोड़ा सा वाटर प्रूफिंग कर लेते हैं, उड़ने में पानी में भीग जाए थोड़ा बहुत, तो कोई ज्यादा अंतर उनमें ना पड़े। तो पिछले पैर हैं, हिंड लिम्ब है, वो मॉडिफाइड हैं वॉकिंग, रनिंग, है ना, स्विमिंग एंड क्रैस्टिंग, पकड़ने के लिए। डाल पे बैठा रहता है ना पक्षी, तार पे बैठा रहता है, तो ये सब किसकी हेल्प से करता है? हिंड लिम्ब की हेल्प से। और भैया हिंड लिम्ब में स्केल पाए जाते, क्या पाए जाते हैं? वो बर्ड में स्केल जो है पाए जाते हैं। तो स्केल एक कैरेक्टर है बर्ड्स का भी, एप्स का भी।
ऐसा है, फिजिक्स पढ़ते हो, एक फेस में कभी करंट लगा जिसमें जब तक अर्थिंग ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब तक अर्थिंग नहीं होगी करंट नहीं लगेगा, है ना? जब तक अर्थिंग नहीं होगी करंट नहीं लगेगा। चलो फिजिक्स का एक बॉडी बता, एक एक क्वेश्चन बताओ आप मुझे। प्लेन उड़ता है हवाई जहाज में, हवाई जहाज में उड़े हो? नहीं उड़े हो तो देखा हवाई जहाज, उसके अंदर लाइट वगैरह भी जलती है। ट्रेन में भी ऐसा ही हो जाता है, एसी वगैरह कब सब चलते हैं। ये अर्थिंग कहाँ से लेते हैं? इनकी अर्थिंग किस सर्किट पूरा होने के लिए अर्थिंग जरूरी है? फिजिक्स के स्टूडेंट हो बताओ, हालांकि है नहीं मेरा ये टॉपिक, बताओ सोच के आना फिर बताना कल, ठीक है? इन्हें अर्थिंग कहाँ से मिलती? चलिए अब पक्षियों के बारे में बात आ जाए। बहुत से पक्षी हैं बेटा, है ना? बेटा नेशनल बर्ड का नाम सुना है आपने? आप खड़े हो, हाँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछना मैं तुम्हारा, नेशनल बर्ड का नाम क्या है? पीकॉक। इसका साइंटिफिक नेम पता है? कितने बच्चों को पता है पीकॉक का साइंटिफिक नेम? एक बच्ची को, हाँ। पाओ, आपके यहाँ इतना ही लिखा हुआ है पाओ नाम उसका, है ना? पाओ क्रिस्टेटस पूरा नाम है ना? पाओ क्रिस्टेटस, है ना? पाओ क्रिस्टेटस। बैठो। तोता है, पैरट, हाँ क्या है? पैरट है, सिटिकुला, सिटिकुला पीस आइलैंड टाइम में, है ना? हाँ। और कबूतर, कोलंबा, है ना? कबूतर है, मोर है, कोवा है, और कौन है इसके अंदर? ऑस्ट्रिच है, वल्चर है ना? जो एग्जाम्पल आपके यहाँ दिए हुए हैं वो तो जरूर याद कर लेने हैं आपके, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो जरूर याद करना है आपको, उनके साइंटिफिक नेम भी और सामान्य नाम। क्लियर? अब अंतिम आ जाए मैमल्स पे। मैमल्स आज से खत्म कर देंगे बातें। मैमल्स की सबसे खास बात बताओ, कौन बताएगा? मैमल्स ओविपेरस है, ओविपेरस मेमोरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड। नहीं, ये नहीं है इनका। सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड, एनसीईआरटी का है, दे हैव, सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, दे हैव मेमोरी ग्लैंड, है ना? मेमोरी ग्लैंड है। हाँ ये बात अलग है, ये बात अलग है, मेमोरी ग्लैंड विद निप्पल है और विदाउट निप्पल, है ना? मैं बताऊंगा विदाउट निप्पल एक वर्ड है जो ऑरिंथोरिंकस रखा गया है उसमें, जिसके बच्चे चाटते हैं केवल, क्योंकि वहां पे निप्पल्स नहीं होते, है ना? और वो अंडे भी देते हैं, वो क्या करते हैं? अंडे भी देते हैं। अभी आएगा उसमें। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, इनकी स्किन में हेयर होते हैं। स्किन पे क्या होते हैं? हेयर। स्किन इज विद हेयर, स्किन में क्या होते हैं? हेयर। ये भी इनकी खास बात है। हाँ यार, बर्ड में दो दो चीज छुट्टी यहाँ से आ गया। हार्ट में हार्ट 4 चैम्बर्ड है ना? और वो समतापी जंतु हैं। कैसे जंतु हैं? समतापी। क्या होते हैं समतापी जंतु? हाँ, ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड, ब्लडेड, है ना? होम्योथर्मस, हाँ। समतापी, वार्म ब्लडेड, ठीक है? ये होती है बर्ड। मैमल्स में भी यही बात है, ये भी क्या है? होम्योथर्मल्स हैं। क्लियर? क्लोएका एब्सेंट है। क्लोएका क्या है? लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसमें है जो अंडे देने वाले। देखो मैमल्स को भी आगे बांट दिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया एंड यूथीरिया में, या थीरिया में, है ना? प्रोटो, पहले पुराने में था प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटो में अंडे देने वाले स्तनधारी, है ना? मेटा में एक अविकसित बच्चे देने वाले, जो एक थैली के अंदर रख लेंगे बाद में उसे, मैक्रोपस में होता है जैसे कैंगरू में होता है। और यूथीरिया वो है जो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं, है ना? अब इसे एक में कर दिया, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया वो है जो अंडे देते हैं और थीरिया वो है जो बच्चे देते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब प्राय वीवी पैरस है, मोस्टली क्या है? वीवी पैरस। जनरल कैरेक्टर तो वीवी पैरी है इनमें, लेकिन कुछ ओवी पैरस भी हैं। कुछ क्या है?
ओवी पैरस भी हैं। क्लियर? हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 वेंट्रिकल, 2 और सेक्स आर सेपरेट, यस सर। है ना? और बाकी करेक्टर मैमल्स का तो बाकी सब तो जो कोऑर्डिनेट से करेक्टर है वो है ही। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं, है ना? कौन कौन है इसमें? कौन कौन है इसमें? है कौन कौन है इसमें? कैंगरू है। कैंगरू क्या कहते हैं? मैक्रोपस। मैक्रोपस। मकाया है। क्या है? मकाया, बंदर यानी कि मंकी, है ना? फैलिस है। कौन है? फैलिस है। कैंथरा है। कैनिस है ना? और कौन से फ्लाइंग फोक्स। कौन है? फ्लाइंग फोक्स किसे कहते हैं? पैरोपस, पैरोपस किसे कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फोक्स किसे कहते हैं? चमगादड़ को।